नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। इस वक्त सीकर से बड़ी खबर। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मिनी बस से बोलेरो टकरा गई। बोलेरो का टायर निकलने से यह हादसा पेश आया। बीकानेर बाईपास पर यह दुर्घटना हुई। शवों को कल्याण अस्पताल में रखवा दिया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं ये मिनी बस है और किस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ। ये बोलेरो गाड़ी है, आपस में टकरा गए और बीकानेर बाईपास पर यह दुर्घटना हुई है। तीन लोगों की मौत हुई। तीनों के शव को जो है सीकर के कल्याण अस्पताल में रखवा दिया है। चूरू के सांडवा थाना में बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत हो गई। दर्दनाक हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। दरअसल एक निजी बस हरिद्वार से नोखा आ रही थी, तभी बंबू गांव के पास सड़क हादसा हो गया। हादसे की भीषणता का अंदाजा इस तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोनों वाहनों के सामने का भाग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से सांडवा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना के बाद सांडवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। और ये खबर धौलपुर से है। जमीन विवाद में भाई की हत्या कर दी गई। बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की। लाठियों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। राजाखेड़ा कस्बे में यह वारदात हुई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो राजाखेड़ा कस्बे में जमीनी विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें बड़े भाई ने छोटे भाई की जान ले ली। मामला जमीन से जुड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज होगा सदन में कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज से छठे सत्र का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है और बजट पर कल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 घंटे 46 मिनट लंबा बजट पेश किया है और उसी बजट पर आज बहस होनी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल के साथ। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। बाबू, कल जो है वो बजट पेश किया गया, क्या लगता है आज हंगामे के आसार हैं? किन मुद्दों को लेकर जो है वो बजट पर सवाल पूछे जा सकते हैं, बजट पर सफाई मांगी जा सकती है? देखिए, कुछ ही देर में क्वेश्चन आवर शुरू हो रहा है और 33 सवाल हैं। आज कृषि है, उद्योग है, चिकित्सा है, शिक्षा से जुड़े हुए सवाल हैं। लेकिन उससे पहले, अब से कुछ ही देर पहले सतीश पूनिया बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वो मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। सरकार ने कट कॉपी पेस्ट किया बजट को और जो पुरानी घोषणाएं सरकार ने की थी उनमें से 78 घोषणाएं अभी तक धरातल पर ही नहीं उतरी है। सिर्फ लोक लुभावनी घोषणाएं करी है सरकार ने और एक तरह से चुनावी बजट है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये सरकार जो है वो ज्यादा समय की नहीं है, मध्यावधि चुनाव की पूरी संभावना है, मिड टर्म पोल हो सकते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता के बीच में अपनी मौजूदगी की, यानी अपनी सरकार के अच्छे कार्यों की छवि निखारने के मकसद से ऐसा बजट पेश किया। लेकिन विकास दर राजस्थान की बहुत पीछे है, माइनस में है और जब तक विकास दर 25% तक नहीं पहुंचेगी तब तक जो है ये बजट धरातल पर नहीं उतरेगा। लिहाजा राजस्थान में ये जो सरकार है वो इस बजट को धरातल पर नहीं उतार पाएगी, क्योंकि उससे पहले सरकार गिर जाएगी। यानी कि सीधा सीधा इसका जो इस बयान का जो अर्थ है वो आप इस तरह से लगा सकते हैं कि बीजेपी को ये बजट बिल्कुल रास नहीं आया और उन्हें लगता है कि ये सारी घोषणाएं धरातल पर उतर गई तो फिर उनके लिए जनता के बीच में अपने आप को प्रेजेंट कर पाना आसान नहीं होगा। वो जनता का ज्यादा भरोसा नहीं जीत पाएंगे और जनता उन्हें नकार देगी। लिहाजा जो कांग्रेस पार्टी की फूट है उसको वो उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं प्रदेश की जनता को कि बजट तो मुख्यमंत्री ने पेश कर दिया, लेकिन ये बजट हकीकत में धरातल पर नहीं आएगा क्योंकि सरकार गिरने वाली है। और ठीक इसी तरह से कांग्रेस पार्टी है वो भी निशाना साध रही है विपक्ष के ऊपर। उनको लगता है कि बीजेपी में जो गुटबाजियां वो चरम पर पहुंच गई हैं। गुलाब चंद कटारिया, कैलाश मेघवाल के बीच में जो अनबन है और वसुंधरा खेमा अपनी ओर से दूसरी तैयारियों में जुटा हुआ, तो ऐसी सूरत में
पक्ष और विपक्ष के बीच में बजट के इतर भी काफी कुछ चल रहा है, जो ये बताता है कि दोनों ही जो पक्ष हैं, जो दोनों ही यानी कि पक्ष और विपक्ष है, उसमें सब कुछ सामान्य तो हो नहीं रहा है और एक दूसरे की जो कमियां हैं उनको निकाल करके ये लोग अब इस तरह से राजनीति करना चाहते हैं ताकि वो जनता के बीच में ये मैसेज दे सकें कि वो सही हैं, चाहे कितनी घोषणाएं कर दी जाएं। फिलहाल विपक्ष जो है वो बिल्कुल। तो बाबूलाल, आप जो जानकारी इस वक्त दे रहे हैं, ये तमाम चीजें जो है आज विधानसभा में नजर आने वाली हैं। बजट पर चर्चा होगी तो जो सत्ता पक्ष के विधायक होंगे वो इस बजट की जो खूबसूरतियां हैं, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, उनका जिक्र करेंगे और उस पर अपनी सरकार का धन्यवाद अदा करेंगे। तो विपक्ष कमियां निकालेगा, एक एक चीज पर होमवर्क करके जो विपक्ष के जो विधायक वो आए हैं और वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। इस बीच हो सकता है हंगामा भी बरपे, क्वेश्चन आवर में भी हो सकता है। हंगामे के आसार पूरे लग रहे हैं आज। बिल्कुल बाबूलाल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जो बजट में कल बड़ी घोषणाएं आम जनता के हितों में की गई थी, उसकी जो प्लस पॉइंट है वो कांग्रेस विधायक जरूर यहां पर बयान करेंगे, लेकिन इसकी जो खामियां हैं या फिर जो पिछले बजट की बातें अब तक धरातल पर नहीं उतरी हैं, या फिर प्रदेश अध्यक्ष का ये ट्वीट कि ये बजट जो है वो कॉपी पेस्ट किया गया है, कट कॉपी पेस्ट किया गया है, तो जो विपक्ष है वो हर मांग पर जो है वो सवाल जरूर पूछेगा। बाबूलाल जी देखिए, विपक्ष का ही राजनीतिक धर्म है कि वो सत्ता पक्ष की कमियां निकाले, खामियां निकाले, लेकिन उसमें जो है वो यानी अपनी मर्यादा में रह करके यानी कि लक्ष्मण रेखा ना लांगे। लेकिन अभी इस वक्त जो बीजेपी में जो गुटबाजियां हैं उसकी वजह से सारे नेताओं में घोड़ मची हुई कि वो सबसे ज्यादा मीडिया में रहे और जो नेता खुद को सीएम मानते हैं वो ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जब भी पार्टी की ओर से चेहरा घोषित हो या दिल्ली दरबार में अपने नंबर बढ़ाने के लिए वो आगे रहना चाहते हैं। तो ऐसे कोई 5-4 नेता हैं अभी बीजेपी में जिनको एक दूसरे नेता का आगे बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं आ रहा है। यही वजह है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक तरह से वर्चस्व की जो लड़ाई है, जो अपमैनशिप की जो लड़ाई है, वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। लिहाजा बहुत सारी चीजें जो है रोजाना यहाँ बदल जाती हैं, रोज मीटिंगें होती है, रोजाना नसीहतें दी जाती है, हिदायतें दी जाती है, लेकिन इसके बाद भी कोई न कोई खबर ऐसी आई जाती है जो ये बता जाती है कि बीजेपी में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। फिलहाल जो है जो अशोक गहलोत सरकार की जो घोषणाएं हैं उनको भी बीजेपी के नेता पचा नहीं पाए। वासुदेव देवनानी से जब पूछा गया कि आपने एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल नहीं खोला, तो वो कह रहे थे कि स्कूल तो हमने विवेकानंद मॉडल स्कूल खोले जो कि बहुत अच्छे स्कूल साबित हुए, सरकार ने कोई बिल्डिंग तो बनाई नहीं, हिंदी माध्यम के जो स्कूल थे उन्हीं का अंग्रेजीकरण कर दिया है। तो ऐसे में ज्यादा सरकार को खुश होने की जरूरत नहीं है। आप नजर बनाए रखिए बाबूलाल, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। कुछ ही देर में विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तस्वीरें बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। मरु महोत्सव की पहचान पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया के लोग इस महोत्सव को देखने के लिए यहां पर शरीक होते हैं। राजस्थान के वो तमाम रंग इस मरु महोत्सव में नजर आते हैं, वो तमाम झलकियां जिसके लिए राजस्थान को पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। क्या कुछ खास मरु महोत्सव में, ललित? बिल्कुल आसिफ, सही कहा आपने। राजस्थान की आन बान और शान की झलक अगर आपको देखनी है तो जैसलमेर के डेजर्ट फेस्टिवल को आना चाहिए और ऐसे में इसको देखने हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। चूंकि कोरोना काल के बाद एक बार तो ये पूरा महोत्सव कैंसिल हो गया था, लेकिन एक बार फिर प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया और परसों हुआ है। बहरहाल मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पे शोभा यात्रा पहुंच चुकी है और यहाँ पे आप देखें राजस्थान के कई तरह के रंग मिलेंगे। यहाँ कलाकार के साथ साथ यहाँ की महिला जो पूरे जैसलमेर की है वो सज धज के शोभा यात्रा में शामिल हो रही हैं और ये वो रंग है जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया में जैसलमेर का नाम है। आप देख सकते हैं कि ये जैसलमेर की बच्चियां हैं और यहाँ पे ये शोभा यात्रा में पहुंची हैं। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम है, यहाँ पे ये पहुंची है और यहाँ पे अब कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। बहरहाल राजस्थान थार का रेगिस्तान है और थार के रेगिस्तान में ऊंट अगर ना हो तो उसको रेगिस्तान का मजा नहीं है और ये कारण है कि बीएसएफ के जो कैमल्स हैं, बीएसएफ के जवान हैं, वो भी यहाँ पहुंचे हैं और वो इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। कई कलाकार हैं, यहाँ के कालबेलिया कलाकार हैं, लंगा कलाकार हैं, यहाँ का गैर नृत्य है, तो कई सारे रंग यहाँ पे जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इस शोभा यात्रा में और उसको देखने के लिए पूरे देश से
हालांकि विदेशी पर्यटक बहुत कम संख्या में है, क्योंकि अभी इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू नहीं हुई है कोरोना काल की वजह से, लेकिन फिर भी कुछ फॉरेनर यहाँ पहुंचे हैं और वो इस फेस्टिवल को देखने पहुंचे हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है स्वप्निल आसिफ यहाँ पे, और कहीं ना कहीं इसको देखने के लिए तमाम तरह के लोग यहाँ पहुंचे हैं। पूरे देश से कई राज्यों से यहाँ पे पर्यटक पहुंचे हैं और यहाँ के जो कलाकार हैं उन्होंने भी इस फेस्टिवल की आन बान और शान पहचान बनाए रखने के लिए पूरी मेहनत की है, कम समय में भरपूर मेहनत की है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बीएसएफ के जवान हैं, देश के वीर सैनिक हैं। यहाँ थार के जो जहाज कहा जाता है, ऊँट है, वो यहाँ पर उनके साथ शोभा यात्रा निकली है। ये कैमल टैटू शो में अक्सर ये इनको देखा जा सकता है और वो कैमल टैटू शो कल आयोजित होगा, लेकिन कहीं न कहीं बहुत खूबसूरत नज़ारा है। इसको देखने के लिए तमाम राज्यों से लोग यहाँ पहुँचे हैं, कई राज्यों से जो पर्यटक हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। आसिफ। बिल्कुल ललित जो तस्वीरें सामने आ रही है, हर बार जब मरु महोत्सव होता है जैसलमेर में तो पूरी दुनिया के जो सैलानी हैं वो भी नजर आते हैं। शायद कोविड का असर है कि इस बार जो फॉरेनर्स हैं वो उनकी तादाद जो है वो बहुत कम है मरु महोत्सव में। बिल्कुल सही कहा आपने, कोरोना काल की वजह से बहुत कम संख्या है, मात्र कुछ 100 का आंकड़ा भी पूरा नहीं होगा, इतने ही कम संख्या में यहाँ पे विदेशी पर्यटक हैं। लेकिन देशी पर्यटकों की यहाँ पे डोमेस्टिक जो टूरिज्म है वो यहाँ ज़बरदस्त पहुँचे हैं। चाहे गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, बंगाल की बात करें, तमाम तरह के साउथ के लोग हैं वो यहाँ पहुँचे इस फेस्टिवल देखने। लेकिन इस फेस्टिवल की खासियत ये है, हालांकि कल प्रशासन की ओर से बात हुई थी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि इस मेले की पहचान बनाए रखने के लिए इसमें भरपूर कोशिश की गई है और यही कारण है कि यहाँ के रंग, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति को देखने के लिए तमाम राज्यों से लोग पहुँचे हैं। हालांकि विदेशी पर्यटक यहाँ पे संख्या कम है, लेकिन उनकी कमी इस मेले में आखिरी जा सकती है। बिल्कुल ललित, दर्शकों के लिए भी चाहेंगे ललित की इस मरु महोत्सव की कुछ खूबसूरत तस्वीरें आप अपने कैमरे के नजरिए से दिखाएं हमारे दर्शकों को, ताकि ये अंदाजा हो सके कि मरु महोत्सव जो है वो किस विशाल स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। और इस बार अगर विदेशी सैलानी कम भी पहुंचे हैं तो देशी पर्यटक जो है वहां पर हजारों की तादाद में पहुंच रहे हैं। ललित। बिल्कुल सब मैं मेरे सहयोगी को आपको यहाँ के खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। बहरहाल यहाँ पे आप देखें, ये कलाकार हैं जो आज प्रतियोगिताएं होनी हैं, चाहे मूंछ प्रतियोगिता की बात करें, मिस डेजर्ट की बात करें, मिस मुमल की बात करें, ये तमाम वो कलाकार यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं जो पूरे साल मेहनत करते हैं और यहाँ के इस फेस्टिवल में जो प्रतियोगिता होती है उसको जीत हासिल करने के लिए ये वही लोग हैं। आप देखें, मारवाड़ की शान है पगड़ी, मूंछ, दाढ़ी, और ऐसे में यहाँ का जो पहनावा है वो खास तरह का पहनावा है। इसको देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत तैयारी की है, पूरे साल तैयारी करनी पड़ती है तब जाके ऐसा लोग सामने आता है और यही कारण है कि कई तरह के जो तैयारी की है। बहरहाल बच्चियां भी भाग ले रही हैं, यहाँ कलाकार भी भाग ले रहे हैं, तो कई खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे, कई खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली है। स्कूल के बच्चे हों, यहाँ के स्थानीय लोग हों, बढ़ चढ़कर इस फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं ताकि इस मेले की जो शान है, इस मेले की जो परंपरा है वो दुनिया कायम रह सके, वो दुनिया को दिखाई जा सके। आप देखें, खूबसूरत बच्चे भी इसमें भाग ले रहे हैं और वो कोई दूल्हा दुल्हन बन के आया है, कोई राजा रानी बन के आया है, तो कई तरह के यहाँ पे रंग देखने को मिल रहे हैं। तो यही वो खूबसूरत नज़ारा है आसिफ, जिसको देखने के लिए पूरे साल इंतज़ार रहता है। और जब ख़ास तौर पे इस बार जो डोमेस्टिक टूरिज्म यहाँ पहुँचे हैं, देश की जो स्थानीय जो पर्यटक हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं इसको देखने के लिए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से इस बहुत कम समय में इस मेले की तैयारी की गई है बहुत खूबसूरत है। कल कैलाश खेर की परफॉर्मेंस थी, उसको देखने के लिए लगभग पूरा जैसलमेर था। कोरोना काल में जिस तरह से लॉकडाउन में लोग घरों में बंद थे, एक पहला मौका है कोरोना काल के बाद में जब खुल के लोग बाहर आ सकते हैं, इस फेस्टिवल का आनंद ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग यहाँ पहुँचे हैं बहुत आनंदित हैं और कहीं बहुत आसिफ। बिल्कुल, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कहीं बच्चे जो है वो पेंटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं पर जो है वो राजस्थान की परंपरागत वेशभूषा के अंदर लोग सजे धजे नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो ये भी है ललित की, जब राजस्थान की बात पूरी दुनिया में कहीं चलती है तो स्वतः ही दिमाग में एक तस्वीर उभर कर सामने आती है वो ऊँटों की, क्योंकि राजस्थान की पहचान जो है वो अपने आप में ऊंट भी हैं। और यहां पर आपकी तस्वीरों में जो नजर आ रहा है कि ऊंट जो है वो कतारबद्ध होकर चल रहे हैं। कितना अनुशासित इस मेले के लिए या मरु महोत्सव के लिए ऊंटों को करना पड़ता है, क्योंकि उनकी कदम ताल जो है वो बेहद अनुशासित तरीके से होती है।
देखिए यही कारण है आसिफ कि यहाँ ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोगों से बड़ी वाकिफ़ रहते हैं। और आप जैसे मैं देखा, आपने कहा कि बड़े अनुशासित तरीके से इस मेले में शोभा यात्रा में ऊँट चले हैं, चरणबद्ध तरीके से चले हैं और ऐसे में कहीं ऐसा नहीं लगा कि इनको खास ट्रेनिंग की गई है। बहुत समझदार यहाँ का ये वन्य जीव है और इसी को देखने के लिए लाखों पर्यटक यहाँ पे आते हैं। कुछ टूरिस्ट जो आए हैं उनसे बात भी करेंगे। मैम, आप कहाँ से आए हैं? यहीं से ही आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है वैष्णो देवी यहाँ की पहचान है? अच्छी लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी लोग पहुँचे हैं और आप देखें कि यहाँ पे मैं आपको और कुछ नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे आगे जाके, ताकि यहाँ का जो पूरा महोत्सव है वो अच्छे से देखा जा सके। तो कहीं ना कहीं आप देखें ये रंग फोटोग्राफी ली जा रही है। जो बच्चे तैयार होकर आए हैं, वहाँ के जो स्थानीय जो देशी टूरिस्ट यहाँ पहुंचे हैं, वो फोटो ले रहे हैं अपने कैमरे में, यहाँ की यादें ले जा रहे हैं। जैसलमेर बहुत रेगिस्तान से निकलकर पूरी दुनिया में यहाँ की रंग बिरंगी तस्वीरें जो है वो पूरी दुनिया को इस समय लुभा रही हैं। ललित, तमाम तस्वीरें दिखाने और जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। और अब बात बूंदी के नैनवा की। वर पक्ष ने अपना बड़ा दिल दिखाकर समाज को एक बड़ा संदेश दिया है। उदाहरण बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर से लगा हुआ एरिया, तीनों जिलों में पहला उदाहरण। हमने इनको 11 लाख रुपए देने की कोशिश की, लेकिन आपने 1 रुपया लेके और हमें वापस ही मतलब लौटा दिए। थाली में रखी दौलत को लौटाने के लिए कलेजा चाहिए, वो कलेजा जो किसी किसी में होता है। जी हाँ, जिस समाज में दहेज लेना लड़के वाले अपना अधिकार मानते हैं और दहेज देना लड़की वाले अपनी नियति, उस समाज में बृजमोहन मीणा ने मिसाल कायम की है। समाज को नई राह दिखाती ये खबर बूंदी की है। मंगलवार को रिटायर्ड प्रिंसिपल बृजमोहन मीणा के बेटे की सगाई थी। रस्में चल रही थी कि लड़की के पिता ने नोटों की गड्डियों से भरा थाल सामने रख दिया। यह देख बृजमोहन मीणा ने रुपए लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने बतौर दहेज मिल रहे 11 लाख रुपए लौटा दिए। लोगों ने रिवाजों की दुहाई दी तो महज 101 रुपए शगुन के तौर पर रख लिए। समाज में संदेश देना चाहते हैं कि गरीब परिवार के व्यक्ति अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ लिख जाती हैं, बाकी उनकी शादी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो बेचारे वो सही जगह पर वो जो योग्यता के आधार पर बच्चों की शादी नहीं कर पाते हैं। तो इससे संदेश आएगा कि गरीब की बच्ची योग्यता के अनुसार उसकी शादी हो। अपने होने वाले ससुर के फैसले से दुल्हन आरती मीणा बेहद खुश हैं। आरती के मुताबिक उन्होंने दहेज में मिल रही रकम लौटाकर समाज को संदेश दिया है। इससे बेटियों का सम्मान बढ़ेगा। सरकारी तेल कंपनियों ने आम आदमी को एक और बड़ा झटका दिया है। तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है। फरवरी महीने में 3 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। सरकार ने 4 फरवरी को एलपीजी के दामों में 25 रुपए का इजाफा किया था। इसके बाद 15 फरवरी को एक बार फिर से सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए और अब यह तीसरी बार है जब फिर से 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई की मार झेल रहे लोगों की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। पहले पेट्रोल, डीजल और अब गैस के दामों में एकाएक बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आज 25 रुपये तक गैस के दाम जो है वो बढ़ चुके हैं और अब ये गैस सिलेंडर लोगों को 798 रुपये में मिलेगा। इससे पहले 773 रुपये में गैस सिलेंडर मिला करता था, लेकिन अब ये 798 रुपये में ये गैस सिलेंडर मिलेगा। 20 दिनों के दौरान ही करीब 100 रुपये तक गैस के दाम जो है वो बढ़ चुके हैं। ऐसे में लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। 4 फरवरी, 15 फरवरी के बाद एक बार फिर से दामों में जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में 4.5 रुपये तक की कमी जरूर दर्ज की गई है, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, घरेलू गैस सिलेंडर उपयोग करने वालों के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, ऐसे में गैस के दामों का बढ़ना ये कहा जा सकता है कि लोगों की मुश्किलें दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में लोग हर कोई ये उम्मीद लगाकर बैठा था कि गैस के दामों में कमी होगी, लेकिन नॉन सब्सिडी हो या फिर सब्सिडी वाला सिलेंडर हो, दोनों के दाम जो है वो एक जैसे हो गए। यानी किसी भी तबके के लिए मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही और ये महंगाई
लोगों को दिनों दिन परेशान करती जा रही है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अजमेर में एक कार में आग लग गई। आग लगने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। अजमेर की पंचशील गणेश कुआड़ी मार्ग पर बुधवार रात सड़क पर खड़ी कार में अचानक धमाके के साथ आग लग गई। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे पास के निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घटना की जानकारी किशनगंज थाना पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, इस कार में आग लगने की वजह से एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। हालांकि उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यह बर्निंग कार अजमेर की तस्वीरें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।